आप लोगों का क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर का संपूर्ण वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पर दे दिया हूँ। जिस स्टूडेंट को फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना हो, मेरे YouTube चैनल को देखिए और वहाँ से आप लोग आराम से पूरी की पूरी चैप्टर पढ़ लीजिए। आज मैं आप लोगों का सेकेंड चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसको हम लोग हिंदी में रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। ये चैप्टर मैं बेस से लेकर के आप लोगों को नीट और जेईई मेंस तक के क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। मतलब ये चैप्टर अगर सही से देख लें तो आप लोग खुद क्वेश्चन करके देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक स्टूडेंट से सभी क्वेश्चन बन जाएगा। मैं यहाँ पर दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स ये आपका सेकंड चैप्टर है। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालीजिए, केमिकल काइनेटिक्स। क्या होती है केमिकल काइनेटिक्स? पहले तो हम लोग यही जानेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है। इसको हम लोग हिंदी में रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। तो क्या होती है केमिकल काइनेटिक्स? एक नाम देखिए यहाँ पर आ रहा है, काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड। इसी को हम लोग गति भी कहेंगे, इसी को रेट भी कह सकते हैं। मतलब यहाँ नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर रेट का स्टडी किया जाए। दूसरा, रेट को इफेक्ट डालने वाले फैक्टर का स्टडी किया जाए। और तीसरा, रिएक्शन के मैकेनिज्म का स्टडी किया जाए। अगर ये तीन चीज का एक साथ स्टडी करें तो इनको केमिकल काइनेटिक्स कहेंगे। मतलब केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है? केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट को इफेक्ट डालने वाले फैक्टर और रिएक्शन के मैकेनिज्म का स्टडी किया जाएगा, उसको कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। अब बात यहाँ पर यह हो रही है कि क्या केमिकल काइनेटिक्स के द्वारा किसी भी तरह के रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं? उत्तर होगा नहीं। केवल व केवल मॉडरेट रिएक्शन का स्पीड निकाल पाएंगे। अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि रिएक्शन होते हैं कितने टाइप के। हेडिंग डालीजिएगा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हेडिंग डालीजिएगा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम लोग अभी बोले हैं कि केवल व केवल मॉडरेट रिएक्शन का स्टडी किया जाएगा। तो हम लोग देख लें कि रिएक्शन कितने टाइप के होंगे और उसमें जो मॉडरेट होगा उसके ऊपर केमिकल काइनेटिक्स अप्लाई किया जाएगा। रिएक्शन 3 टाइप के होंगे, 3 टाइप के होंगे। कौन कौन होंगे? पहला नंबर, वेरी फास्ट रिएक्शन। नाम से स्पष्ट है कि बहुत तेजी से होगा। दूसरा, वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन। और तीसरा, मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन। मैं यहां पर बात कर दूं फिर से कि केमिकल काइनेटिक्स के सभी रूल को केवल व केवल मॉडरेट रिएक्शन पर अप्लाई करेंगे। वेरी फास्ट पर नहीं अप्लाई होगा, वेरी स्लो पर नहीं अप्लाई होगा, केवल व केवल मॉडरेट रिएक्शन पर अप्लाई होगा। पहला नंबर हेडिंग डाल लीजिएगा, वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होती है? वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नाम से स्पष्ट है, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसका स्पीड बहुत ज्यादा होगा उसको वेरी फास्ट रिएक्शन है। एग्जाम्पल के मैं फिर बोला,
रिएक्शन का रेट, रिएक्शन का स्पीड बहुत ज़्यादा होगा, उसको वेरी फास्ट रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी आयनिक रिएक्शन है, जितने भी आयनिक रिएक्शन है वह सभी के सभी वेरी फास्ट रिएक्शन होंगे। एक एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लीजिए आयनिक रिएक्शन का। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, अगर इनका रिएक्शन करा दिया जाए तो एक कंपाउंड बनेगा सिल्वर क्लोराइड और प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं बात करूँ तो सिल्वर नाइट्रेट के अंदर दो तरह के आयंस हैं, एक है सिल्वर प्लस और दूसरे हैं NO3 माइनस। अगर सोडियम क्लोराइड की बात किया जाए तो इनके अंदर दो तरह के आयंस हैं, Na प्लस और Cl माइनस। इस कंपाउंड का प्लस दूसरे कंपाउंड के माइनस से मिलेगा और सिल्वर क्लोराइड बना लेगा, और जो बचा हुआ आयंस है ये आपस में मिलकर के सोडियम नाइट्रेट बना लेगा। देखिए यहाँ पर आयंस बहुत तेजी से एक दूसरे के पास जाएंगे, मतलब इस रिएक्शन का स्पीड बहुत ज़्यादा होगा। एक बात याद कर लीजिएगा, इस रिएक्शन का स्पीड इतना ज़्यादा होता है कि यह 10⁻⁻6 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगा। फिर से बात मैं बोल रहा हूँ, 10⁻�6 सेकेंड। आप देखिए अगर घड़ी देखते हैं और सेकंड वाली सुई चलती है तो पता नहीं चलती है कि 1 सेकंड कैसे कंप्लीट हो गया। यहाँ तो कह रहा है 10⁻⁻6 सेकेंड, एक के तुलना में 10⁻6 टाइम्स कम। अब बताइए कितना जल्दी ये होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर, मतलब वेरी फास्ट रिएक्शन पर केमिकल काइनेटिक्स का कोई भी रूल्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। दूसरा नंबर, दूसरा वेरी स्लो रिएक्शन। दूसरा नंबर वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। यहाँ पर समझिएगा, नाम से स्पष्ट है, एक ऐसा रिएक्शन जिसका स्पीड बहुत कम होता है उसे वेरी स्लो रिएक्शन कहते हैं। एक ऐसा रिएक्शन जिसका स्पीड बहुत स्लो होता है उसको वेरी स्लो रिएक्शन कहते हैं। यहाँ समझ लीजिएगा एक बात कि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में 1 ईयर से लेकर के मिलियन ईयर तक का टाइम लग जाता है। 1 मिलियन ईयर तक का टाइम लग जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि यह रिएक्शन कितना स्लो रेट से होता है। एक एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लीजिएगा, लोहा के अंदर जंग लगना। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो रस्टिंग प्रोसेस है, रस्टिंग ऑफ आयरन, और यह किसका एग्जाम्पल है, वेरी स्लो रिएक्शन का। इसका थोड़ा सा दिखा भी दूँ। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर लोहा है और यह एयर से रिएक्शन करेगा तो एक कंपाउंड बना लेगा फेरिक ऑक्साइड। ठीक बोल रहा हूँ, फेरिक ऑक्साइड। लोहा का यहाँ वैलेंसी 3 है, इसलिए इनको पढ़ेंगे फेरिक ऑक्साइड। और यह फेरिक ऑक्साइड एयर में से मॉइस्चर को ले लेगा, नमी को ले लेगा और लेकर के एक कंपाउंड बनाएगा Fe2O3 इंटू XH2O, और इसी को हम लोग कहते हैं रस्ट, और यही कहते हैं रस्टिंग प्रोसेस, वेरी स्लो रिएक्शन। ये क्वेश्चन पिछला बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या होती है रस्टिंग। मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा मेटलर्जी चैप्टर में, लेकिन यहाँ भी देख सकते हैं कि वेरी स्लो रिएक्शन रस्टिंग ऑफ आयरन है। इसमें किया क्या हूँ, लोहा को एयर से रिएक्शन करा दिया हूँ, यहाँ पर बन गया फेरिक ऑक्साइड, और यही फेरिक ऑक्साइड एयर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया है और यहाँ पर पानी का X मॉलिक्यूल जुड़ गया है, और इस तरह से इनको कह रहे हैं रस्ट, और यह वेरी स्लो रिएक्शन है। इनके ऊपर भी केमिकल काइनेटिक्स का रूल अप्लाई नहीं होगा। यह जो तीसरा रिएक्शन बताने जा रहे हैं उस पर केमिकल काइनेटिक्स का रूल अप्लाई होगा। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको आप लोग उतार सकते हैं, देख सकते हैं, देख लीजिए। चलिए, जिस स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होगा वह मेरे YouTube चैनल पर कभी भी क्वेश्चन को पूछ सकता है, जो भी कंफ्यूजन हो, कभी भी पूछ सकता है, फेसबुक पर या
यूट्यूब चैनल या लाइव आकर के कभी भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर जो तीसरा टाइप का रिएक्शन है, उस रिएक्शन का नाम है मॉडरेट रिएक्शन। तीसरा जो रिएक्शन है उसको हम लोग कहेंगे मॉडरेट रिएक्शन। यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिएगा, मॉडरेट रिएक्शन क्या होती है। एक ऐसा रिएक्शन जो एक निश्चित समय में कंप्लीट होती है उसे मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पर एक बात बता दूँ कि जितने भी मॉडरेट रिएक्शन है उस पर केमिकल काइनेटिक्स अप्लाई किया जा सकता है, और केमिकल काइनेटिक्स अप्लाई करके इस तरह के रिएक्शन का रेट निकाला जा सकता है। अब हम बात कर फिर बोल रहा हूँ कि केवल व केवल मॉडरेट रिएक्शन का रेट केमिकल काइनेटिक्स के द्वारा निकाला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर कौन से मॉडरेट रिएक्शन होंगे, जितना भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है सभी के सभी मॉलिक्यूलर रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात कर दूं कि अगर मैं N2 ले लूं और O2 ले लूं और एक कंपाउंड बना दूं नाइट्रिक ऑक्साइड, तो यह जो रिएक्शन होगा मॉडरेट रिएक्शन। क्यों मॉडरेट है, क्यों इसमें टाइम लग रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं इनमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। मतलब अगर यह इनसे मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना चाहता है तो इनके बीच बॉन्ड टूटेंगे, जिसमें कुछ समय लगेगा। ऑक्सीजन की अगर हम बात कर लें तो ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को भी तोड़ना पड़ेगा। और जब दोनों के बॉन्ड टूट जाएंगे तो इनके नाइट्रोजन एटम और इनके ऑक्सीजन एटम आपस में जुड़ेंगे और कंपाउंड बना लेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड जब बनेगा तो यहाँ पर कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी, और इस तरह से इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कुछ समय लगेगा, और इस रिएक्शन को कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि रिएक्शन का रेट कैसे निकालेंगे। अभी तक हम लोग यही जाने केमिकल काइनेटिक्स कहते किसको हैं, रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, किस रिएक्शन पर केमिकल काइनेटिक्स अप्लाई किया जाएगा। अब हम आगे समझेंगे रिएक्शन का रेट कैसे निकलेगा। हेडिंग डाल लीजिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए अब हम बात करते हैं, जनरली आप लोग जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप लोग यही कहते हैं कि 1 सेकंड में चला गया डिस्टेंस रेट कहलाता है। लेकिन यहाँ पर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट तो चलता नहीं है, तो यहाँ पर रेट का डिफिनीशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। कोई भी रिएक्शन होगा उसमें दो ही तरह के सब्सटेंस होंगे, एक रिएक्टेंट होते हैं और दूसरा प्रोडक्ट होते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि रिएक्शन का रेट मतलब रेट कहते किसको हैं। ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब यूनिट टाइम में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेट लिखने का तरीका, रेट निकालने का तरीका, कंसंट्रेशन को सी से लिख दें और चेंज को लिख दें डेल्टा से, बटा टाइम में चेंज, टाइम को टी से और चेंज को डेल्टा से। इसका मतलब रेट निकालने का एक फार्मूला आ गया कि कंसंट्रेशन में चेंज बाई टाइम में चेंज, और इन्हीं क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं रिएक्शन का रेट। अब हम थोड़ा सा बात कर लें कि रेट का यूनिट क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कंसंट्रेशन की बात करें, यहाँ पर एक बात लिखिएगा, यूनिट, रेट का यूनिट कैसे निकालेंगे। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कंसंट्रेशन में मोलारिटी पढ़े हैं, तो जो भी मोलारिटी का यूनिट होगा वही कंसंट्रेशन का होगा। और याद कीजिए मोलारिटी N/V मतलब मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और यहाँ पर टाइम का यूनिट सेकेंड, मतलब यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। यह
रिएक्शन के रेट का यूनिट है। अब यहाँ पर एक बात करूँगा मैं कि अगर रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है, उस कंडीशन में यह यूनिट चेंज हो जाएगी और उस कंडीशन में रिएक्शन के रेट का यूनिट कंसंट्रेशन के जगह पर प्रेशर आ जाएगा और प्रेशर का यूनिट हो जाएगा एटमॉस्फेयर और टाइम का यूनिट सेकेंड। मतलब जब रिएक्शन में कंसंट्रेशन न लेकर के केवल व केवल प्रेशर लें, मतलब रिएक्शन में गैस दिया हो, उस कंडीशन में कंसंट्रेशन के जगह पर एटीएम यूज करेंगे और टाइम के जगह पर सेकेंड, और इस तरह से रेट का यूनिट एटीएम पर सेकेंड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा कि इस चैप्टर के अंदर रेट को हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे एवरेज रेट और दूसरा पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। तो सबसे पहले हेडिंग डालीजिएगा एवरेज रेट। कैसे एवरेज रेट निकालते हैं? हेडिंग डालीजिएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट कैसे निकालेंगे? एवरेज रेट होता क्या है? तो सबसे पहला चीज मैं बता दूं कि यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है 2A + 3B = 4C और +6D, और यहाँ पर समझ लीजिए एवरेज रेट कैसे निकालेंगे। तो पहला तो एक बात बोल दूं कि एवरेज रेट कहे चाहे रेट कहे, एक ही फॉर्मूला होगा, कंसंट्रेशन में चेंज बाई टाइम में चेंज, और इसी फॉर्मूला के सहायता से एवरेज रेट निकालेंगे, मतलब रिएक्शन का रेट निकालेंगे। और अगर यहाँ पर रिएक्शन का रेट निकालना है तो सभी फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे, लेकिन एक ही अंतर होगा, रिएक्टेंट के लिए माइनस चिन्ह अप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट के लिए प्लस अप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जैसे भी रिएक्शन स्टार्ट होगा रिएक्टेंट धीरे धीरे घटता है, इसलिए माइनस अप्लाई करते हैं, और प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता है, इसलिए यहाँ पर प्लस अप्लाई करते हैं। एक चीज, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पहले जो भी कोशिएंट होगा उनको हर में भेजते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में भेज देते हैं। जैसे यहाँ पर एवरेज रेट पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे? यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन एक चीज, कंसंट्रेशन को हम लोग ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं। चलिए लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ΔC/ΔT। पहले 2 है तो मैं 1/2 कर लिया, रिएक्टेंट है माइनस चिन्ह लगा दिया, एक कंसंट्रेशन में चेंज है डेल्टा लगा दिया, और कंसंट्रेशन लिखना है तो ए लिखकर ब्रैकेट में कर दिया। इसको पढ़ेंगे ए का कंसंट्रेशन और इसको पढ़ेंगे चेंज बाई ΔT, तो यहाँ पर कर दिए ΔT। देख सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए। अगर यही प्रोडक्ट रिएक्टेंट बी के लिए निकालना है तो 3 है तो 1/3 माइनस, और बी है तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई ΔT। और इसी तरह से अगर प्रोडक्ट के लिए बात करें तो वही चीज़, जो कोशिएंट है उसको डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, प्लस का चिन्ह लगाइए, और यहाँ पर C है तो C के कंसंट्रेशन में चेंज और बाई टाइम में चेंज इक्वल टू, अगर इसके लिए बात करूँ तो 1/6 प्लस, और इनके लिए डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ D बाई ΔT। और इस तरह से आप लोग रिएक्शन का एवरेज रेट निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल की बात करता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे मेरे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि N2 + 3A2, ये क्वेश्चन पिछला पर बोर्ड का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। और इस रिएक्शन के लिए एवरेज रेट कैसे निकालेंगे? जो रूल्स इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई किए थे सेम रूल्स यहाँ भी अप्लाई होगा, और यहाँ भी अगर एवरेज रेट निकालना है तो वही फॉर्मूला, रिएक्टेंट के लिए माइनस, प्रोडक्ट के लिए प्लस, कोशिएंट जो है उसको डिनोमिनेटर में भेजिए। चलिए निकालता हूँ। तो यहाँ कुछ नहीं है तो रहने दीजिए, कोशिएंट नहीं है
और रिएक्टेंट है तो माइनस लगाइए। नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन में चेंज, नाइट्रोजन कंसंट्रेशन दिखाना है तो ब्रैकेट बनाइए, बाई टाइम तो टी, और चेंज दिखाना है तो डेल्टा, और यहाँ भी चेंज दिखाना है तो डेल्टा। इजकल टू कोशिएंट 3 है तो डिनोमिनेटर में भेजिए, रिएक्टेंट है माइनस लगाइए, इसके कंसंट्रेशन में चेंज तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन चेंज दिखाना है तो डेल्टा, और बाई टाइम में चेंज। इजकल टू ये कोशिएंट है तो डिनोमिनेटर में भेजिए, प्रोडक्ट है तो प्लस लगाइए, प्रोडक्ट NH3 है तो कंसंट्रेशन दिखाइए और चेंज दिखा दीजिए बाई टाइम, और यहाँ पर डेल्टा। और इस तरह से कोई भी रिएक्शन अगर देगा तो हम उसका एवरेज रेट निकाल सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे कि कभी कभी इसी तरह के क्वेश्चन में रेट ऑफ एपियरेंस की बात कर लेती है और रेट ऑफ डिसएपियरेंस की बात कर लेती है। ध्यान दीजिएगा, अगर रिएक्टेंट की बात करूंगा तो यह धीरे धीरे घटता है तो इसको डिसएपियर कहूंगा, और जो बढ़ेगा मतलब प्रोडक्ट को एपियर कहूंगा। और इस तरह से अगर एपियरेंस या डिसएपियरेंस पूछेगा तो उस पर मैं क्वेश्चन इसके बाद बताता हूँ। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा और इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन कराऊंगा और वहाँ पर मैं आप लोगों को रेट ऑफ एपियरेंस निकलवाऊंगा और रेट ऑफ डिसएपियरेंस निकलवाऊंगा। अब आप लोग खुद देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन NCERT का बनाइए, नीट में आए हुए क्वेश्चन को बनाइए, हमको नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटेगा। थोड़ा सा यहाँ पर मैं बात करूँगा कि यहाँ पर रेट ऑफ एपियरेंस और रेट ऑफ डिसएपियरेंस की बात करूँगा। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर इसी क्वेश्चन में नीचे लिखे एग्जाम्पल नंबर 3 तीसरा क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर अगर इसी क्वेश्चन में कहूँ N2 प्लस O2 इजकल टू 2NO, और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पर कि रेट ऑफ डिसएपियरेंस, रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ O2 बताइए, O2 बताइए, और इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछे कि रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहला चीज डिसएपियरेंस कह रहा है O2 के लिए, तो चलिए निकाल लेता हूँ कि डिसएपियरेंस कैसे निकालेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन, रेट ऑफ डिसएपियरेंस, डिसएपियरेंस कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का पूछा गया है तो कुछ नहीं, केवल ऑक्सीजन का रेट निकाल दीजिए। चलिए निकालता हूँ। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कर लिए, कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन कर लिए, और चेंज है तो चेंज कर दिए, बटा टाइम में चेंज कर दिए। यही हमारा डिसएपियरेंस होगा। मतलब डिसएपियरेंस या एपियरेंस निकालते समय कोशिएंट को ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर 4, 5, 10 जो भी नंबर होगा उसको हम लोग डिनोमिनेटर में नहीं भेजेंगे, लेकिन यही अगर एवरेज रेट पूछेगा, रेट ऑफ द रिएक्शन पूछेगा, उस कंडीशन में जो भी कोशिएंट होगा उसको डिनोमिनेटर में भेज देते हैं, मतलब 1 के बाई में भेज देंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन डिसएपियरेंस से रिलेटेड है तो उस कंडीशन में कोशिएंट का ध्यान नहीं देते हैं। चलिए इसी के अगले क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। इसी में अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड बता लीजिए। देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट है ना, तो ये एपियर होगा, और एपियर होगा तो एपियरेंस निकालेंगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में रेट ऑफ एपियरेंस पूछा गया है, रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड पूछा गया। देखिए कोशिएंट को कोई ध्यान नहीं देंगे, केवल डायरेक्टली रेट निकाल देंगे। तो यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड के कंसंट्रेशन में चेंज और बाई
टाइम में चेंज, यही हमारा हो जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस। और इस तरह से अब क्वेश्चन आएंगे तो हमको लगता है किसी से भी क्वेश्चन ये नहीं बचेगा। लास्ट नंबर एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रेट ऑफ द रिएक्शन बताइए। क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 2KClO3 और रिएक्शन जब आगे बढ़ रहा है तो बन रहा है 2KCl और प्लस 3O2। इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मान लीजिए पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है एवरेज रेट बता दीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ KCl बता दीजिए। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ KClO3 बता दीजिए। देखिए यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चन है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये तीनों क्वेश्चन बन जाएंगे। पिछला बार क्वेश्चन नीट में पूछा गया था रिएक्शन का रेट बता दीजिए, तो रिएक्शन का रेट पूछे चाहे एवरेज रेट पूछे, एक ही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। जो अभी पहले क्वेश्चन कराया था रेट का, सेम टू सेम अप्लाई करेंगे, मतलब कोशिएंट को लेंगे। चलिए निकालता हूँ एवरेज रेट। तो एवरेज पहला नंबर क्वेश्चन, एवरेज रेट कैसे निकालेंगे? कंसेप्ट हमको पता है कि कोशिएंट को डिनोमिनेटर में भेजेंगे, रिएक्टेंट है तो माइनस करेंगे और इनके कंसंट्रेशन में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। प्रोडक्ट के लिए भी वही हाल, केवल प्लस लगा देंगे, इसको डिनोमिनेटर में भेजेंगे और इसके लिए भी प्लस लगाएंगे, डिनोमिनेटर में कोशिएंट को भेज देंगे। बताइए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए मैं हल कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोशिएंट यहाँ पर 2 है तो मैं 1/2 कर दिया। रिएक्टेंट है माइनस लगा दिया। रिएक्टेंट में क्या है? KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, तो कंसंट्रेशन इनका दिखा दिया। चेंज है तो डेल्टा कर दिया और टाइम में चेंज तो डेल्टा कर दिया। इक्वल टू, अब आइए दूसरा प्रोडक्ट क्या है? तो 1 कोशिएंट 2 है तो इसको 1/2 कर दीजिए, डिनोमिनेटर में भेजिए। प्रोडक्ट है तो प्लस लगाइए और इनके कंसंट्रेशन में चेंज, तो KCl और कंसंट्रेशन में चेंज बाई डेल्टा T और इक्वल टू। अब इसी तरह से यहाँ पर आइए तो प्लस 1/3 O2 है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 और बाई चेंज इन टाइम, और इस तरह से एवरेज रेट निकल जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन करा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, मतलब पोटेशियम क्लोराइड का रेट आप बताइए। कोशिएंट को ध्यान देंगे कि नहीं? नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर एवरेज रेट नहीं पूछा है, अपीयरेंस। और अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का क्वेश्चन करते समय कोशिएंट का ध्यान नहीं देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड पूछा गया है, बताइए। कोशिएंट का ध्यान नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? KCl के कंसंट्रेशन में चेंज, तो चेंज बाई टाइम टू टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इस प्लस माइनस का भी ध्यान नहीं देंगे। और तीसरा नंबर क्वेश्चन इसी में, अगर डिसअपीयरेंस पूछता है KClO3 का, फिर भी कोशिएंट ध्यान नहीं देंगे। और इस तरह से यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ पोटेशियम क्लोरेट पूछ रहा है, तो फिर से वही कंसेप्ट, 2 का ध्यान नहीं देंगे तो सीधे सॉल्व कीजिए कि KClO3 के कंसंट्रेशन में चेंज और बाई टाइम में चेंज, और इस तरह से आपका रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, एवरेज रेट, रिएक्शन का रेट, रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, सभी तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बढ़िया से पढ़िए और जो भी कमी हो तुरंत बताइए, आप लोगों को सब सुविधा दी जाएगी। जैसे ही क्लास खुलेगी आप लोग का पुनः पहले जैसा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।